आज का टॉपिक जो है वो है वीपीसी, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी। ठीक है, समझ में आया तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आया तो घूमते रह जाएंगे वीपीसी में। ओके, चलो। वीपीसी होता क्या है लेमन टर्म में, अगर मैं बोलूँ, ये एक तरीके से हमारा प्राइवेट नेटवर्क है। कुछ लोग देखोगे वीपीसी को बोलते हैं वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, कुछ बोलेंगे वर्चुअल पब्लिक क्लाउड, तो दोनों ठीक है। वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड भी हो सकता है, वर्चुअल पब्लिक क्लाउड भी हो सकता है। अब अगर मैं बात करता हूं तो एक पब्लिक क्लाउड की, तो बहुत सिंपल सा है कि मैं जितने भी अपने रिसोर्सेज बना रहा हूं मैं उनके ऊपर कंट्रोल करना चाहता हूं। तो इट्स लाइक कि ये मेरा एडब्ल्यूएस का अकाउंट है, इसके अंदर मैं जितने भी रिसोर्सेज बना रहा हूं मैं इन सब पे कंट्रोल चाहता हूं। मैं कंट्रोल कुछ इस तरीके से चाहता हूं कि मेरी मशीन अगर इससे बात कर रही है तो ये कनेक्टिविटी मैं बनाऊं, मेरी मशीन अगर इससे बात कर रही है तो ये कनेक्टिविटी मैं बनाऊं, मेरी मशीन अगर बाहर इंटरनेट पे जा रही है और इंटरनेट से अगर कोई आ रहा है तो ये सारी चीजें मैं अपने रूल्स वगैरह में डिफाइन करूं। तो हम लोग भी इसी को सीखने वाले हैं, तो इसमें करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। तो स्टार्टिंग विद वीपीसी। ओके, एक बाय डिफॉल्ट वीपीसी अमेजोन हमें बना कर देता है, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग अपनी मशीनें लॉन्च करते हैं। अभी जब भी हम मशीनें लॉन्च कर रहे थे तो हम लोग नेटवर्किंग पार्ट को कुछ भी टच नहीं कर रहे थे। बट हम लोग जब भी मशीन लॉन्च करते हैं तो हम लोग इंटरनेट पे जा सकते हैं, हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, आज हम वो सारी चीजें देखेंगे। ओके, यहाँ पर एक वीपीसी ऑलरेडी क्रिएटेड है जो अमेजोन की है, जो कि 172 की रेंज की होगी। आप किसी भी रीजन में जाओगे, जैसे नॉर्थ वर्जीनिया है, किसी भी रीजन में जाओगे आपको 172 की रेंज ही मिलेगी। तो ये उनकी प्रोप्राइटरी रेंज है, ठीक है, तो यही रेंज पे होगी 172। यहाँ पर देखो 172 की, अगर आप यहाँ से चेंज करके किसी और में जाओगे तो सेम आपको मिलने वाली है। तो चलो अब हम अपनी वीपीसी क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट वीपीसी का ऑप्शन है यहाँ पर, मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर मैं अपनी वीपीसी को नाम दे रहा हूँ, तो मैं नाम देता हूँ प्रोड वीपीसी, ठीक है। और ओके, इसको कर देते हैं प्रोड वीपीसी, मैंने इसको नाम दे दिया। यहाँ पर आईपीसीआईडीआर ब्लॉक में सिलेक्ट कर देता हूँ, ये आपको नेटवर्क टीम इंफॉर्मेशन देगी, तो इस पे ज्यादा हम लोगों को फोकस नहीं करना। तो मैं 16 के साथ चलता हूँ। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास आईपी वर्जन 6। अगर आईपी वर्जन 6 चाहिए आप इसको लेकर चल सकते हो, बट अभी कोई जरूरत नहीं है तो छोड़ दो। नेक्स्ट आ रहा है टेंडेंसी। देखो ये चीज मैंने आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन करी थी, तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब भी आप एक मशीन क्रिएट करते हो अमेजोन पे तो वो एक अंडरलाइन हार्डवेयर पे बनती है। ये जो अंडरलाइन हार्डवेयर होता है इसका एक्सेस अमेजोन के पास होता है, राइट। आप चाहो तो आप इसको खरीद भी सकते हो, जिसके लिए आपको जो मशीन बनानी होगी वो बनानी होगी डेडिकेटेड, ठीक है। तो अंडरलाइन हार्डवेयर की भी आप उसके बाद कॉस्ट पे करोगे, अभी तो आप अंडरलाइन हार्डवेयर की कॉस्ट नहीं पे कर रहे। तो ऐसे ही अगर आप डिफॉल्ट करते हो तो ये एक शेयर्ड पे बनेगी, मतलब अंडरलाइन हार्डवेयर जो होगा वो अमेजोन के पास होगा, बट इधर हमारे पास ऑप्शन है जिसके अंदर हम लोग जो है डेडिकेटेड भी जा सकते हैं, बट कॉस्टिंग बहुत हाई साइड पे चली जाएगी, इसलिए इसको मत लेना। ओके, बट हमारे पास ऑप्शन है इसका भी। नेक्स्ट, टैगिंग एट, इस पे हम लोग अभी इतना फोकस नहीं करते टैग्स वगैरह पे, और हम लोग इसको क्रिएट वीपीसी कर देते हैं। तो जैसे मैंने वीपीसी क्रिएट करी तो देखते हैं हम क्या क्या चीजें बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो गई, क्योंकि ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी होता है। तो अगर मैं सबनेट में चलता हूं तो देखता हूं मेरे पास कोई सबनेट क्रिएट होता है या नहीं होता, ठीक है। तो देखो मेरे पास 6 सबनेट है और 6 के 6 सबनेट जो हैं वो बाय डिफॉल्ट वाली वीपीसी के साथ अटैच हैं। तो देखो ये वीपीसी एक ही है, और जो अभी हमने वीपीसी क्रिएट करी है उसकी अगर मैं आईडी लूं तो मैं यहाँ पर आता हूँ। तो आईडी देखते हैं इसकी, ये रही, ठीक है। तो ये आईडी है इसकी, तो यहाँ पर हम लोग लिख भी लेते हैं इज इक्वल टू, तो आप सिर्फ लास्ट के नंबर पे फोकस करो 1823। तो चलते हैं सबनेट में वापस और देखते हैं क्या सबनेट कोई क्रिएट हुआ है बाय डिफॉल्ट। जब हमने वीपीसी क्रिएट करी तो देखो कोई भी सबनेट क्रिएट नहीं हुआ। ग्रेट, राउट टेबल पे चलते हैं और देखते हैं कोई राउट टेबल क्रिएट हुआ बाय डिफॉल्ट। तो यस, एक राउट टेबल क्रिएट हुआ, देखो वीपीसी आईडी देखो, राइट। ये देखो एक राउट टेबल क्रिएट हुआ है मेरे पास, ओके, प्रोड वीपीसी का। तो हम लोग लिख देते हैं कि एक आरटी डिफॉल्ट क्रिएट हुआ है, ठीक है। अब हम चलते हैं इंटरनेट गेटवे पे, देखते हैं इंटरनेट गेटवे पे कुछ क्रिएट हुआ है नहीं हुआ, ठीक है। ये जो इंटरनेट गेटवे है ये अटैच है EA2 से, जो कि मेरी बाय डिफॉल्ट है। इग्रेस ओनली इंटरनेट गेटवे पे चलते हैं, यहाँ पर भी कुछ क्रिएट नहीं हुआ। कैरियर गेटवे पे भी कुछ नहीं क्रिएट होगा, इलास्टिक आईपी भी कोई नहीं क्रिएट होगा। बस मैं यहाँ पर आ जाता हूँ नेटवर्क ACL और इधर देखते हैं कुछ क्रिएट हुआ। तो यहाँ पर कुछ क्रिएट हुआ है, नेटवर्क ACL एक बाय डिफॉल्ट क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ नेटवर्क ACL भी क्रिएट हुआ है बाय डिफॉल्ट।
और लास्ट हमारा रह गया सिक्योरिटी ग्रुप। देखते हैं क्या सिक्योरिटी ग्रुप को ये क्रिएट हुआ या नहीं हुआ। नहीं होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि सिक्योरिटी ग्रुप तो अपने से ही करना पड़ेगा। हुआ है। ठीक है, ये तो रख सकते सिक्योरिटी हैं। ग्रुप भी एक हुआ है क्रिएट। सिक्योरिटी ग्रुप GROUP इज इक्वल टू डिफॉल्ट। ठीक है, तो यहां पर जब मैंने एक वीपीसी को क्रिएट करी तो ये तीन चीजें मेरे पास डिफॉल्ट क्रिएट हुई। ठीक है, तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन होगा, तो मेक श्योर आप इसको याद रखना। एंड एक और चीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, नेटवर्क एसीएल में अगर मैं जाता हूँ, नेटवर्क एसीएल में फिर से मैं बोलता हूँ, अभी मैं इसको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतनी चीज याद रखो। नेटवर्क एसीएल में जो बाय डिफॉल्ट क्रिएट हुआ है उसमें इनबाउंड एंड आउटबाउंड में फ्रॉड वीपीसी, यहाँ पर सारे का सारा ट्रैफिक डिनाई है, और ये अलो वाला किसने बना दिया। ओके, तो यहाँ पर दो तरीका का ट्रैफिक आ रहा है, एक आ रहा है अलो और एक आ रहा है डिनाई। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि आपके पास एक रूल क्रिएट हो रखा है बाय डिफॉल्ट जिसके सारे का सारा ट्रैफिक डिनाई है, और एक रूल है 100 जिसमें सारे का सारा ट्रैफिक अलो है, आउटबाउंड एंड इनबाउंड दोनों में। ठीक है, और इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में कि क्या चीज है, लेकिन यहाँ पर कोई सबनेट अभी अटैच नहीं है। ठीक है, तो ये चीज मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। वापस आ जाते हैं वीपीसी पे। तो हमने एक वीपीसी क्रिएट कर दिया है बाय डिफॉल्ट, हमें पता है उसने क्या क्या चीजें क्रिएट करी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं वीपीसी के यहाँ सबनेट्स वगैरह को क्रिएट करने के लिए। ओके, ये थोड़ी बहुत कैलकुलेशन चलती है, कैलकुलेशन पे अभी बिल्कुल भी दिमाग मत लगाना, अभी सिर्फ वीपीसी को समझो। तो क्रिएट सबनेट में कर रहा हूं, तो हम लोग दो सबनेट बनाएंगे, एक बनाएंगे हम प्राइवेट सबनेट और एक बनाएंगे हम लोग पब्लिक सबनेट। तो प्राइवेट मैं उसको नाम देता हूं, तो हमारी ये वीपीसी का नाम था, तो इसी नाम को कॉपी कर लेते हैं और कुछ इस तरीके से नाम देते हैं, prod वीपीसी प्राइवेट सबनेट, या फिर पहले देते हैं इसको नाम तो ज्यादा ठीक रहेगा, प्राइवेट सबनेट। ठीक है, और इसको कॉपी कर लेता हूं, एक और सबनेट में क्रिएट करूंगा जो कि होगा पब्लिक के नाम से। ओके, चलो सबनेट क्रिएट कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर मैं वीपीसी सिलेक्ट करूंगा जो मैंने अभी क्रिएट करी है, prod वीपीसी। उसके बाद मैं सबनेट का नाम दूंगा, सबनेट नेम। अब यहाँ पर मैं अवेलेबिलिटी जोन को चूज कर रहा हूँ और मैं इसको बना रहा हूँ 1A में। ओके, और यहाँ पर CIDR ब्लॉक देते हैं /28। ओके, सॉरी 0/28। ओके, ये चीज कैसे हमने सिलेक्ट करी इसमें अभी फोकस मत करना। क्रिएट सबनेट। ओके, मेरे पास एक सबनेट क्रिएट हो गया है जो कि इस वीपीसी से अटैच भी है, और इसकी रेंज जो है वो ये है। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं इक्वल टू दिस। ठीक है, ऐसे ही मैं एक प्राइवेट सबनेट पब्लिक सबनेट भी क्रिएट करने के लिए जा रहा हूँ। तो चलते हैं क्रिएट सबनेट, यहाँ पर हुआ, और यहाँ पर मैं इसको नाम देता हूँ पब्लिक सबनेट। यहाँ पर मैं अवेलेबिलिटी जोन सिलेक्ट कर रहा हूँ 1B, पहले मैंने 1A किया था, अब मैं 1B कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर देता हूँ 10.064/28। ओके, और इसको क्रिएट कर देते हैं। चलो, ओके, मेरे पास दो सबनेट मैंने क्रिएट कर दिए, एक मैंने प्राइवेट सबनेट क्रिएट किया और एक मैंने पब्लिक सबनेट क्रिएट किया है। ठीक है, तो अभी मेरा कुछ सिनेरियो कुछ इस तरीके से चल रहा है। मैंने सबसे पहले वीपीसी को क्रिएट किया जो कि जिसका नाम था ये prod वीपीसी, एक प्राइवेट सबनेट क्रिएट किया और एक पब्लिक सबनेट क्रिएट किया। ओके, अब मैं कुछ बनाने के लिए जा रहा हूँ राउट टेबल। हमने देखा था कि एक राउट टेबल बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड था। राउट टेबल होते क्या, राउट टेबल इट्स समथिंग कि जिधर मैं ट्रैफिक रूल बनाता हूँ। ट्रैफिक रूल बोले तो सिंपल सा, अगर आप ऐसे लो कि मेरी एक मशीन है, ये दूसरी मशीन है, क्या ये मशीन इस मशीन से कम्युनिकेट कर पाए या नहीं कर पाए, क्या ये मशीन इंटरनेट पे जा पाए या नहीं जा पाए, क्या ये मशीन इस वीपीसी की है और एक दूसरा वीपीसी है मेरे पास, उसके अंदर एक मशीन है, क्या ये उससे लिंक कर पाए या नहीं कर पाए। तो सारे के सारे जितने भी रूल्स है ना वो कहाँ बनेंगे, हमारे राउट टेबल में। और राउट टेबल जो काम करेगा वो काम करेगा सबनेट लेवल पे। तो राउट टेबल के अंदर मैं जब भी डिफाइन करूंगा तो मैं सबनेट्स को डिफाइन करूंगा। ठीक है,
तो चलो राउट टेबल क्रिएट करते हैं। तो राउट टेबल भी कुछ ऐसे ही क्रिएट कर देते हैं, अपनी वीपीसी का नाम लेते हैं और आरटी पहले वाला बनाते हैं प्राइवेट, ठीक है, दिस वन के नाम से, और दूसरे वाला बनाते हैं पब्लिक के नाम से, ठीक है। और एक और काम करेंगे हम लोग, जो प्राइवेट वाला है उसके साथ हम प्राइवेट वाला सबनेट अटैच कर देंगे। ये जो हमने ऊपर बनाया था, कैसे अटैच करेंगे मैं अभी बताता हूँ। और पब्लिक वाले के साथ पब्लिक वाले को अटैच कर देंगे, ठीक है। डन। यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को अब तक? नहीं। ओके ग्रेट। चलो अब हम लोग बनाने के लिए जा रहे हैं राउट टेबल। तो राउट टेबल में पहुंचा, हमारे पास एक बाय डिफॉल्ट राउट टेबल था, हम उसको नहीं टच कर रहे हैं, हम उसके साथ काम ही नहीं करेंगे, हम अपने क्रिएट करेंगे। तो चलो नाम देते हैं पहले वाले को। तो यहाँ पर ओके वीपीसी सिलेक्ट करते हैं, ब्रॉड वीपीसी। यहाँ पर आप टैगिंग भी दे सकते हो, अभी मैं कुछ नहीं दे रहा। और एक और राउट टेबल मैं क्रिएट कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर देते हैं ताकि ये दिखे अच्छे से। और दूसरे वाला जो है कहाँ गया मेरे पास, ये रहा। ओके ठीक है, वीपीसी सिलेक्ट करते हैं अपनी, और ये मैंने क्रिएट कर दिया। अब मैंने एक और चीज बोली थी कि मैं सबनेट भी अटैच कर दूंगा। तो प्राइवेट वाले के साथ प्राइवेट सबनेट अटैच करना है, तो कहाँ से अटैच करेंगे? यहाँ पर बहुत सारे मेरे पास ऑप्शन है। यहाँ पर देखो एक आ रहा है ऑप्शन सबनेट एसोसिएशन, ठीक है, ये रहा सबनेट एसोसिएशन। तो मैं इसी वाले ऑप्शन में जाऊंगा, यहाँ पर जाऊंगा और यहाँ पर एडिट करूंगा। तो मैं प्राइवेट वाले में हूँ, तो प्राइवेट वाले के साथ प्राइवेट जो सबनेट जो मैंने क्रिएट किया था, देखो ये मुझे सारे सबनेट्स दिखा रहा है, प्राइवेट वाले को अटैच कर देता हूँ, सेव। और पब्लिक वाले को पब्लिक सबनेट के साथ अटैच कर देता हूँ। तो सबनेट में गए, यहाँ पर पब्लिक सबनेट में आए और सेव कर दिया। चलो जी, अब हमने यहाँ पर राउट टेबल के ऊपर एंट्रीज भी कर दी। और अगर मैं अपने राउट्स में जाऊं, चाहे मैं पब्लिक में जाऊं चाहे मैं प्राइवेट में जाऊं, यहाँ पर एक लोकल राउट है जो कि ये वाला है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि मेरी मशीनें जितनी भी इस रेंज के अंदर बनेंगी वो सारी आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर एक लोकल राउट बना हुआ है। ओके, अब हम क्या करने के लिए जा रहे हैं? अब हम एक मशीन को लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं। तो EC2 में चलते हैं। तो अब हम एक मशीन लॉन्च करेंगे, लेकिन हम उस मशीन को किस में लॉन्च करेंगे? पब्लिक वाले में। तो लॉन्चिंग मशीन इन पब्लिक सबनेट, ओके ठीक है। तो पब्लिक सबनेट का नाम उठा लेते हैं, तो दिस वन। तो ये वाले को मैं लॉन्च कर रहा हूं, ठीक है। मैं इसमें एक मशीन को लॉन्च करने के लिए जा रहा हूँ। तो चलो चलते हैं, इंस्टेंस रनिंग में आते हैं। ओके यहाँ पर लॉन्च इंस्टेंस करते हैं। पहली वाली मैंने मशीन सिलेक्ट करी, और ये तीसरे वाला जो ऑप्शन है, सेकंड वाले ऑप्शन में तो मैं फ्री टियर के साथ जा रहा हूँ, T2 माइक्रो के साथ। थर्ड वाले ऑप्शन में मैं यहाँ पर आकर वीपीसी के चेंजेस करने वाला हूँ। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, यहाँ पर मैं कौन सा सिलेक्ट करूंगा? ब्रॉड। यहाँ पर मुझे कौन सा वाला लेना है? पब्लिक। और यहाँ पर मैं एक और चीज देख रहा हूँ, ऑटो असाइन पब्लिक आईपी यहाँ पर डिसेबल है पब्लिक के साथ, मुझे इसको अनेबल करना है। मैं चाहता हूँ मैं जब भी मशीन क्रिएट करूँ ना, ये वाला ऑप्शन मुझे अनेबल मिले। तो इसको कैसे कर सकते हैं? आप अपने राउट टेबल, आप अपने वीपीसी में जाओ, ठीक है, वीपीसी के अंदर अपने सबनेट्स में जाओ। आई थिंक यहीं पर ही होता है सबनेट्स में ये वाला ऑप्शन। तो आप अपना जोन से भी सबनेट के साथ ये वाली चीज अनेबल करना चाहते हो, जैसे मेरा पब्लिक सबनेट है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, अभी इसके एक्शन में गया, और यहाँ पर देखो मॉडिफाई ऑटो असाइन पब्लिक सेटिंग, मैं इसको अनेबल कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको कर दिया अनेबल, डन। अब जब भी मैं एक पब्लिक सबनेट के साथ मशीन क्रिएट करूंगा, तो उसको एक बाय डिफॉल्ट आईपी भी मिलेगा, पब्लिक आईपी भी मिलेगा। तो चलो फिर से लॉन्च इंस्टेंस में जा रहे हैं। पहली वाली मैंने मशीन सेलेक्ट करी, सेकंड में डिफॉल्ट ऑप्शन के साथ ही जाऊंगा, T2 माइक्रो। तीसरे वाले पे आते हैं कॉन्फ़िगर इंस्टेंस, और यहाँ पर ये रहा ब्रॉड, ये रहा पब्लिक सबनेट, और देखो ये ऑटो असाइन पब्लिक आईपी अनेबल हो गया, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, अभी मैं उनमें से किसी को नहीं छू रहा। अभी इसको हम हटाते हैं और सीधा इस मशीन को लॉन्च करते हैं। तो टैगिंग में मशीन को नाम देता हूँ। ये मशीन जो लॉन्च हो रही है वो हो रही है पब्लिक सबनेट में, तो मैं कुछ इसको ऐसे करके नाम देता हूँ, ओके। कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप में हमारे पास एक सिक्योरिटी ग्रुप ऑलरेडी क्रिएटेड था, लेकिन हम नया लेंगे, तो इसको भी नाम देते हैं पब्लिक
और इसको नाम देता हूँ SG, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, और यहाँ पर SSH एनेबल कर रहा हूँ, प्लस मैं एक और पोर्ट ओपन कर रहा हूँ जो कि है HTTP। ठीक है, रिव्यू एंड लॉन्च। यहाँ पर चलो लॉन्च करते हैं, क्रिएट ए न्यू की पेयर, हेलो, डाउनलोड, लॉन्च। अब ये मैंने मशीन लॉन्च कर दी। ठीक है, अब इस मशीन को अब हम लोग कनेक्ट करके देखेंगे, ये कनेक्ट नहीं होगी। रीजन बहुत सिंपल सा है, ये मशीन कनेक्ट क्यों नहीं होगी, क्योंकि अभी ये जो मशीन जिस राउट टेबल में उधर मैंने कोई एंट्री नहीं करी है कि ये मशीन बाहर जा सके, कोई इस मशीन के साथ कांटेक्ट कर सके, कुछ भी नहीं मैंने किया। बट उसके अंदर बाय डिफॉल्ट एक एंट्री थी जिसके अंदर ये बताया था कि अगर कोई 10 की रेंज की मशीन है ना, तो वो तो इसको एक्सेस कर लेगी। ठीक है, तो चलो अब हम लोग आते हैं वापस यहाँ पर पब्लिक सबनेट में और इस मशीन को लॉन्च करने की कोशिश करते हैं। तो कनेक्ट पे क्लिक करते हैं हम लोग, SSH क्लाइंट, यहाँ पर एग्जांपल है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, उसी लोकेशन पे जाते हैं जहाँ पर मेरी की पेयर पड़ा है और वहां पर गेट बैश से उसको लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। तो ये रहा गेट बैश फ्रॉम हियर। ओके, तो यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ और एंटर मारता हूँ। यहाँ पर मुझे एक एरर आने वाला है जो कि एरर होगा रिलेटेड किससे, पोर्ट नंबर 22 से। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर रूट टेबल में अभी कुछ भी डिफाइन नहीं किया, पब्लिक राउट में कुछ भी डिफाइन नहीं किया। तो चलो कुछ डिफाइन करते हैं पब्लिक राउट पे, बट उससे पहले एरर मैसेज देख लेते हैं कि एरर मैसेज आया या नहीं आया अभी। देखो मेरे पास एरर मैसेज आ गया, कनेक्शन टू द कनेक्शन टाइम आउट। ठीक है, तो उसको पोर्ट ही नहीं मिलता, जबकि मैंने पोर्ट 22 अनेबल भी किया था अपने सिक्योरिटी ग्रुप में। तो दैट मीन्स कोई पीछे से सेटिंग आ रही है VPC से जो मुझे इंटरनेट पे जाने देगा, और उसी को हम बोलते हैं इंटरनेट गेटवे। तो मैं क्या करूंगा, इंटरनेट गेटवे, मैं एक इंटरनेट गेटवे क्रिएट कर रहा हूं जिसको मैं अटैच करूंगा किससे, अपने राउट टेबल से, और उसके बाद मैं अपनी मशीन को लॉन्च कर पाऊंगा। तो देखते हैं कैसे करके इसको करना है। तो इसके लिए मैं अपने सबनेट्स में ही आता हूँ वापस। यहाँ पर मेरे पास इंटरनेट गेटवे है, तो इंटरनेट गेटवे कहीं दिख रहा है, कहां पर गया, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पर एक इंटरनेट गेटवे ऑलरेडी क्रिएटेड है जो कि अटैच है डिफॉल्ट VPC से। अगर ये नहीं होता तो आप डिफॉल्ट VPC में जितनी मशीनें लॉन्च कर रहे थे आप उनको कनेक्ट नहीं कर पाते, जैसे अभी हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो चलो एक इंटरनेट गेटवे क्रिएट करते हैं, इसको नाम देते हैं। तो ये बंदा है भाई ब्रॉड VPC का, तो इसको नाम हम लोग देते हैं इक्वल टू IGW, पहले इसको नाम देते हैं IGW, समथिंग लाइक दिस। ओके, ये नेमिंग कन्वेंशन में थोड़ा सा इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि अभी ये कॉम्प्लिकेटेड होता रहेगा जब हम पेयरिंग पे जाएंगे तो। ठीक है, तो ये मैंने इसको नाम दे दिया क्रिएट इंटरनेट गेटवे। सेकंड चीज आपको क्या करनी है, जैसे ही आपने इंटरनेट गेटवे को क्रिएट किया, ये डिटैच स्टेट में है, तो आपको इसको अटैच करना है अपनी VPC के साथ। तो यहाँ पर एक्शन में आओ, यहाँ पर आप अटैच करो। एक इंटरनेट गेटवे एक ही VPC के साथ अटैच हो सकता है, और अगर इंटरनेट गेटवे में कोई दिक्कत आती है तो आप उसको ट्रबल शूट नहीं कर सकते। बाय डिफॉल्ट सर्विस है, मैनेजमेंट पूरे का पूरा जो है Amazon के पास है, आप कुछ भी नहीं कर सकते अदर देन नए क्रिएट करने के अलावा। ठीक है, तो मैंने अब इसको क्रिएट कर दिया, मैंने इसको अटैच कर दिया। चलो भाई फटाफट करके देखते हैं क्या चलता है। नहीं चलेगा, नेचुरल सी बात है, क्योंकि मेरा जो काम था मुझे इस राउट टेबल के साथ इस इंटरनेट गेटवे को अटैच करना है। मैंने अभी क्या किया था, इसको कनेक्टेड विद VPC किया था। ठीक है, और VPC का हमारे नाम क्या है, प्रॉड VPC, कनेक्टेड विद दिस किया था मैंने अभी। तो मुझे राउट टेबल के साथ भी इसको कनेक्ट करना है। तो चलो राउट टेबल, देखो मैं कनेक्ट नहीं कर पाया, अब राउट टेबल में चल के इसको कनेक्ट करते हैं। तो राउट टेबल कहाँ है मेरे, हियर इज माय राउट टेबल, और इसके अंदर मैं चलता हूँ पब्लिक वाले में, क्योंकि पब्लिक वाले में ही मैंने अपनी मशीन को लॉन्च किया है। यहाँ पर राउट्स आ रहे हैं, यहाँ पर मैं अगर सबनेट एसोसिएशन में जाऊं तो ये यहाँ पर पब्लिक सबनेट इसके साथ अटैच है। राउट्स में आते हैं, यहाँ पर एडिट राउट्स करते हैं, यहाँ पर ऐड राउट किया 00 जो हम हमेशा लेते हैं। यहाँ पर टारगेट के अंदर, यहाँ पर देखो टारगेट के अंदर मेरे पास आ गया इंटरनेट गेटवे, ये रहा ऑप्शन, और ये दिख रहा है मुझे इंटरनेट गेटवे, ये मैंने इसको किया सेव रूट, दैट्स इट। अब मैं अगर अपनी मशीन को लॉन्च करता हूं तो देखो मेरी मशीन लॉन्च हो गई, हो गई लॉन्च। ओके, अब ये मशीन तो लॉन्च हो गई। अब एक काम करते हैं, फटाफट हम लोग इस मशीन के ऊपर
एक वेब पेज भी इंस्टॉल कर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को नेटवर्क एसीएल और सिक्योरिटी ग्रुप के साथ अब ज्यादा काम करना है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, जो अभी तक हम लोगों ने स्टेप करे हैं, किसी को कोई दिक्कत? सारे फटाफट कंफर्मेशन दे दो अपनी। नो। ओके, बाकी सब में किसी को कोई दिक्कत? अभी तो नहीं आई। अभी नहीं है। ओके, अमन, ज्योति, वैभव, बाकी सब ठीक है? ठीक है सर। नो ओके प्रॉब्लम। ओके ठीक है सर। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो रूट प्रिविलेजेस ले लेते हैं इसकी। तो sudo su माइनस और उसके बाद yum इंस्टॉल httpd -y। ठीक है भाई, ये मैंने बना दिया एक वेब पेज। इसकी सर्विस को भी स्टार्ट कर देते हैं। sudo क्यों ले रहा हूँ, सर्विस httpd स्टार्ट। और इसका वेब पेज बनाते हैं नैनो वार html index.html। ओके, तो ओके ओके, अब फटाफट आकर हम लोग इसका पब्लिक आईपी लेते हैं इस मशीन का। तो यहाँ पर मैं इंस्टेंस में आ गया, यहाँ पर मैं पब्लिक आईपी इसका, अच्छा भैया ओके, ये रहा पब्लिक आईपी। तो इस पब्लिक आईपी को कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पर पेस्ट करते हैं और देखते हैं ये चल रहा है नहीं चल रहा है। ये चल रहा है, ओके ग्रेट। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर ये क्यों क्यों चल रहा है, क्योंकि मेरा जो इंस्टेंस है जिस सिक्योरिटी ग्रुप के साथ कनेक्टेड है, उधर मैंने पोर्ट नंबर 80 को अलाउ कर रखा है। अगर देखो ये सबनेट है, ये रहा सिक्योरिटी, सॉरी जो सिक्योरिटी ग्रुप है उसके अंदर पोर्ट नंबर 80 अनेबल है और वो 000 के साथ है, मतलब कहीं से भी एक्सेस हो सकता है। तो इस आईपी को फटाफट आप लोग भी खोल के देखो, 5489.237.70। फटाफट कोई भी अपने मोबाइल वगैरह कहीं भी खोल के देखो क्या आप लोगों को खुलता है या नहीं खुलता, फटाफट करो। सारे अपने मोबाइल से ओपन करके देखो 54.89.237.70। हो रहा है सर। हो रहा है, ग्रेट, सबके लिए हो रहा है। अब मैं इसके सिक्योरिटी ग्रुप को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए जा रहा हूं। ठीक है, तो मैं इसको रिस्ट्रिक्ट कैसे कर रहा हूं, मैं चाहता हूं सिर्फ ये जो वेब पेज है वो मेरी मशीन से ही चले, आप लोगों की मशीन से नहीं चले। तो इसके लिए मुझे सिक्योरिटी ग्रुप में जाना पड़ेगा और जहां पर मैं 000 लिखा था वहां पर मैं उसको अपने आईपी से बाइंड कर दूंगा। तो कैसे करेंगे वो मैं चीज आपको दिखा रहा हूं। तो यहां पर हम लोग आते हैं इनबाउंड रूल में, एडिट किया, सिक्योरिटी ग्रुप में आउटबाउंड में आपको कोई छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखो 2 रूल क्रिएटेड है, ये आईपी वर्जन 6 के लिए, मैं इसको तो डिलीट कर देता हूँ सीधा। और पोर्ट नंबर 80 को मैं कस्टम से हटा के मैं कर रहा हूँ माई आईपी। ठीक है, और मैंने इसको कर दिया सेव। अब मैं तो इसको ओपन कर पाऊंगा, इस पेज को मैंने रिफ्रेश किया, देखो मैं तो ओपन कर पा रहा हूँ। अब आप लोग ट्राई करो, क्या आप लोग ओपन कर पा रहे हो इस पेज को या नहीं कर पा रहे? नहीं हो रहा सच। नहीं हो रहा? और किसी ने ट्राई किया? ज्योति के अलावा किसी और ने ट्राई किया? मेरे यहाँ पे भी नहीं हो रहा। ट्राई कर रहा हूँ पर ये गोल गोल ही घूम रहा है बेचारा, कुछ नहीं कर पा रहा अभी तो। कुछ नहीं कर पा रहा ना? तो दैट मीन्स कि मैंने इस वेब पेज को सिक्योरिटी दे दिया और सिक्योरिटी में मैंने उसको ये दिया है कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरे आईपी से चलेगा। अब ये कौन सा आईपी है? ये पब्लिक आईपी है। ठीक है, तो आपको आपका पब्लिक आईपी कैसे मिलेगा? व्हाट इज माय पब्लिक आईपी अगर आप आई टाइप नो। करो। अरे आपको तो सब पता है, बाकी औरों को नहीं पता। ओके, तो यहाँ पर आपको आपका पब्लिक आईपी मिल जाएगा और ये पब्लिक आईपी आप अपने यहाँ पर डाल सकते हो। तो एडिट इनबाउंड करो, जैसे मुझे किसी को भी एक्सेस देना है तो मैं आराम से यहाँ से दे सकता हूँ। मैं ऐड रूल करूंगा और ऐड रूल में एक और मैं क्रिएट करूंगा HTTP का। तो यहाँ पर किसी का भी मैं आईपी डाल सकता हूँ, तो वो यहाँ से एक्सेस कर सकता है। 0 का मतलब है यहाँ पर ऑल ओवर द ग्लोब कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सेव रूल कर देते हैं। अब ये आपके पास भी एक्सेस होगा क्योंकि मैंने ऑल ओवर द ग्लोब इसको एक्सेस दे दिया है। देखो यहाँ पर 000 का एक्सेस आ गया, पोर्ट नंबर 80। ओके,
सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर एक चीज होती है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ इनबाउंड को छेड़ते हैं, आउटबाउंड के अंदर सारे का सारा ट्रैफिक अलाउ होता है। ओके, बट जब हम नेटवर्क एसीएल में काम करते हैं तो ये सिनेरियो कुछ उल्टे हो जाते हैं। ओके, अब देखो, अब एक छोटी चीज और दिखा रहा हूं, ये यहाँ पर ट्रैफिक चल रहा है, राइट? देखो यहाँ पर ये चल रहा है, सिक्योरिटी ग्रुप में मैंने अपना ट्रैफिक अलाउ कर रखा है। ओके, अब मैं जा रहा हूं नेटवर्क एसीएल में, तो नेटवर्क एसीएल में आते हैं, तो ये रहा नेटवर्क एसीएल। नेटवर्क एसीएल जो काम करता है वो करता है सबनेट लेवल पे। सिक्योरिटी ग्रुप आपका मशीन लेवल पे काम कर रहा था, नेटवर्क एसीएल आपका काम किस पे करता है? सबनेट लेवल पे। तो चलो एक नेटवर्क एसीएल हम लोग बना रहे हैं और इसको नाम देते हैं नेटवर्क एसीएल को .vpc। कॉपी करते हैं और इसको मैं देता हूं NACL, ठीक है, और VPC सिलेक्ट करते हैं .vpc क्रिएट। तो मैंने एक नेटवर्क एसीएल भी यहां पर बना दिया है। ठीक है, इस नेटवर्क एसीएल के अंदर अब मैं सबनेट एसोसिएशन में जाता हूं और सबनेट एसोसिएशन के अंदर आकर मैंने जो मेरा सबनेट है जिसमें मेरी मशीन चल रही है, दैट मींस पब्लिक सबनेट जो है, मैं उसके साथ इसको अटैच करता हूं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट एक और चीज याद रखना, जब आप एक नेटवर्क एसीएल बनाते हो तो नेटवर्क ट्रैफिक सारा डिनाई हो जाता है, चाहे वो इनबाउंड हो चाहे वो आउटबाउंड हो। ठीक है, तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन होगा, जो बाय डिफॉल्ट जब हमने वीपीसी क्रिएट किया था तो उसके यहाँ सारा ट्रैफिक अलो था, जब मैंने एक नेटवर्क एसीएल बनाया तो सारा ट्रैफिक डिनाई है, इनबाउंड चाहे आउटबाउंड। अब क्या होगा, अब ये मेरा वेब पेज चलेगा या नहीं चलेगा? फटाफट बताओ, क्या लगता है? सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर अलो है ट्रैफिक, नेटवर्क एसीएल में ट्रैफिक बंद है, चलेगा नहीं चलेगा? No. नो, ग्रेट। मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, ये नहीं चलेगा, तो नेटवर्क एसीएल जीत जाएगा जब भी सिक्योरिटी ग्रुप और नेटवर्क एसीएल एक साथ लगे होंगे। ठीक है, हमेशा नेटवर्क एसीएल सिक्योरिटी ग्रुप को ओवरराइड कर देगा। सिनेरियो चेंज करके देखते हैं, 2 मिनट रह गए हैं, फटाफट चेंज करते हैं इसको, सिनेरियो को। मैं क्या कर रहा हूं, सिक्योरिटी ग्रुप के यहाँ ट्रैफिक को कर रहा हूं डिनाई। तो डिनाई करने के लिए सिक्योरिटी ग्रुप में कैसे डिनाई करते हैं, बस वो ट्रैफिक ही हटा दो, सिंपल सा। देखो मैंने यहाँ से कर दिया डिलीट और यहाँ से मैंने कर दिया डिलीट, मतलब कोई भी ट्रैफिक नहीं है पोर्ट नंबर 80 का, सेव रूल। नेटवर्क एसीएल में जाकर इस ट्रैफिक को अलो करते हैं, तो अलो कैसे करोगे, ये आपके इंक्रीमेंट होते हैं नंबर्स के हिसाब से, 100, 200, 300, 400। तो यहाँ पर मैं HTTP का रूल बना रहा हूँ, HTTP पोर्ट नंबर 80 और 000। क्या करना है आपने, अलो करना है डिनाई करना है? मैं अलो करता हूँ, मैंने सेव किया, मैंने नेटवर्क एसीएल में सेव कर दिया। देखते हैं क्या ये चलेगा, क्या लगता है चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा। नहीं चलेगा, क्योंकि नेटवर्क एसीएल के अंदर हमें इनबाउंड एंड आउटबाउंड दोनों को डिफाइन करना होता है। ओके, तो Okay. आउटबाउंड के अंदर तो हमने ट्रैफिक किया नहीं, आउटबाउंड में तो अभी भी डिनाई है, तो आउटबाउंड में आ जाओ। तो सिक्योरिटी ज्यादा हो गई, तो इट्स लाइक कि आप एक मेट्रो में जब भी ट्रेवल करते हो तो एक ही दरवाजा होता है अंदर घुसने और बाहर घुसने का। तो क्या होगा, सारे का सारा वहां पर ट्रैफिक जाम हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, ट्रैफिक को सेग्रीगेट कर दिया। अब मैं यहाँ पर जब मैंने इनबाउंड एंड आउटबाउंड पोर्ट दोनों डिफाइन किए, ये मेरा चल गया।